हरियाणा से दिल्ली आने का ये सिंघू बॉर्डर है, जहां दिल्ली चलो के नाम पर आगे बढ़ते किसान संगठनों के प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस का जमकर संग्राम हुआ। पुलिस के पास वाटर कैनन और आंसू गैस थे, तो उधर से पत्थरों की बरसात हो रही थी। सिंधु बॉर्डर क्रॉस करके के किसान अब बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ घुस रहे हैं। देख सकते हैं कि तारे पूरी तोड़ रहे हैं, यहाँ पे बैरिकेड तोड़ रहे हैं। पूरे किसान जो है, जो धरने पे बैठे हुए थे सिंधु बॉर्डर पर, घुस गए हैं बैरिकेड तोड़ते हुए। एक के बाद एक बैरिकेड तोड़ा जा रहा है किसानों की तरफ से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान ये तोड़ रहे हैं, तारे तोड़ी जा रही है किसानों की तरफ से और दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि किसान बैरिकेड तोड़ते हुए 2-3 बैरिकेड तोड़ दिए और दिल्ली के अंदर घुस रहे हैं किसान। पुलिस यहाँ एक और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर रही थी, तो दूसरी ओर समझाने में भी लगी थी। आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है। आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी। उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना उसे। 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बताइए, बाकी 99 आप रखे। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने बंद कर दिया। पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। लेकिन सिर्फ सिंघू बॉर्डर ही नहीं, बल्कि टिकरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद से भी दिल्ली की ओर कूच करते प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस चाहकर भी प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाई। उधर पश्चिमी यूपी के कई शहरों से भी किसान संगठनों ने दिल्ली कूच करने की शुरुआत कर दी है। बहरहाल अब दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से आ रहे किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में आने की इजाजत दे दी है। वो यहां आकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। दिल्ली चलो का नारा देकर प्रदर्शन कर रहे इन किसान संगठनों का विरोध 3 कृषि कानूनों को लेकर है। वैसे तो सरकार पहले ही 3 दिसंबर को बातचीत का न्योता दे चुकी है, लेकिन बीते 2 महीनों से गरमाई पंजाब हरियाणा की सियासत ने और तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी और काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है। तो उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान है कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। इस बीच एनडीए के दल भी किसानों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग करने लगे हैं। नहीं, किसानों के साथ जो बल प्रयोग हो रहा है उसको हम उचित नहीं ठहराते। जहां तक किसान बिलों का सवाल है, हमारी पार्टी ने संसद में भी इन बिलों का समर्थन किया है और हम प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के भी साथ हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं की जाए। लेकिन ये भी सच है कि जो एमएसपी घोषित केंद्र सरकार के द्वारा की गई है वो उचित दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। लिहाजा इस पर नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री को अति शीघ्र 3 तारीख के बजाय उससे भी पहले मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। 3 कृषि कानूनों को खेती से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सुधार बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये मामला गरमाया हुआ है, अभी घमासान थमता नहीं दिख रहा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से सत्येंद्र चौहान और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।